अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये एसक्यूएल सर्वर सीरीज का पार्ट 9 है। इसमें हम देखेंगे कि सिलेक्ट क्वेरी क्या होती है और इसको हम कैसे यूज करते हैं एसक्यूएल सर्वर में। तो फ्रेंड, एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो सिलेक्ट क्वेरी है इसको हम यूज करते हैं टेबल से डाटा लाने के लिए। अब देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास एक टेबल है। ये टेबल वगैरह हमने पिछली वीडियोस में देखा भी था कि कैसे उनमें डाटा इंसर्ट करते हैं, और टेबल में हमने कुछ कॉन्स्टेंट वगैरह अप्लाई करने सीखे थे, रूल्स एंड रेगुलेशन। रिस्ट्रिक्शन हमने पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे लगाते हैं टेबल में कि हमारा गलत डाटा कोई टेबल में एंटर ना कर सके। तो अब देखिए, इसमें हम देखेंगे कि हमारे पास ये टेबल है। अब इसमें से हमने डाटा सेलेक्ट करना। हमारे पास ये देखिए, मेरे पास तो 5 रिकॉर्ड है। हमारे पास मल्टीपल हजारों की तादाद में रिकॉर्ड हो सकते हैं, 100 200 ऐसे काफी रिकॉर्ड हो सकता है टेबल में। लेकिन हमें चाहिए कि हम उस टेबल में से डाटे को सिलेक्ट करें, और डाटे को सिलेक्ट करना वो कुछ मतलब मुख्तलिफ वे से हो सकता है। मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वो। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसके लिए हम सिलेक्ट कमांड को या कमांड बोल सकते हैं, या आप सिलेक्ट क्वेरी बोल सकते हैं। वो हम यूज करके किसी भी टेबल से डाटा ला सकते हैं सिलेक्ट क्वेरी की मदद से। अब देख लेते हैं हम इसको, हम टेबल में से अगर हमने डाटा लाना है तो कौन कौन से वे से हम डाटा ला सकते हैं। अब देखें, सिलेक्ट क्वेरी यूज करते हैं हम टेबल से डाटा लाने के लिए। अब टेबल से डाटा लाना वो उसके कुछ मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप चाह रहे हैं कि उस टेबल से सारा डाटा आ जाए। एक तो ये हो सकता है कि जितना भी आपके टेबल में डाटा है वो सारा आ जाए, एक ये हो सकता है। और दूसरा, आप चाह रहे हैं कि उस टेबल में से कुछ कॉलम्स आए सारे। आपके पास 10-20 कॉलम्स हो सकते हैं। आप कुछ कॉलम सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि 2-3 कॉलम आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं कि बस उनका रिकॉर्ड ही हमारी क्वेरी शो करे। उसके लिए आप क्वेरी लिखना चाह रहे हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई डाटा सेलेक्ट उस टेबल में से करना चाह रहे हैं, लेकिन आप कोई कंडीशन अप्लाई करना चाह रहे हैं। कंडीशन की बेस पे, अब कंडीशन से मुराद क्या है, आप वो टेबल में से रिकॉर्ड लाना चाह रहे हैं जिसका, या अगर आपके पास एज का कॉलम है तो जिसकी एज 18 से ऊपर है, या वो रिकॉर्ड आप लाना चाह रहे हैं टेबल में से जिसकी एज 18 से कम है, या आप वो रिकॉर्ड शो करना चाह रहे हैं जिनका जेंडर मेल है। मतलब आप किसी कॉलम पे रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रहे हैं कि हमारी कंडीशन के मुताबिक हमें क्वेरी डाटा जो है वो ला के दे। तो ये कुछ वे हो सकते हैं डाटा लाने के। अभी के लिए फिलहाल हम ऑल डाटा और सम कॉलम्स वाले को डिस्कस करेंगे। ये कंडीशन हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि इसके लिए कुछ हमें नॉलेज है, जैसे कि ऑपरेटर्स वगैरह का, जो कि मैं आपको इस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उनका जानना जरूरी है। उसके बाद हम इसे भी देखेंगे डिटेल में। तो हम अब देख लेते हैं कि हम टेबल से सारा डाटा, जितना भी डाटा हमारे टेबल में है, वो क्वेरी में कैसे शो करते हैं। उसके लिए आपने क्या करना होता है, वही स्टेप। सबसे पहले आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है। कौन सी डाटाबेस के टेबल में से आपने डाटा लाना है, वो आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है। अब उसके बाद आपने ये कमांड लिखनी है, सेलेक्ट, ये कीवर्ड है। उसके बाद ये स्टार बोल सकते हैं, आप इसे स्टैरिक भी बोल सकते हैं। और कैलकुलेशन में ये इसे बोलते हैं, जो ज़रब बोलते हैं, इसे मल्टीप्लिकेशन भी बोल सकते हैं। ये इसका मतलब ये होता है कि सारा डाटा, सेलेक्ट स्टार, ये स्टार डाला जो मैंने, इसका मतलब सारा डाटा। आगे फ्रॉम जो है वो कीवर्ड है बिल्ट इन। आगे टेबल का नेम, आपने जो भी टेबल का नेम देंगे उससे ये सारा डाटा, जब आप इस कमांड को एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारा डाटा आपको शो कर देगा। मान लीजिए मेरे पास, ये देखें, मैंने लिखा सिलेक्ट करो सारे डाटे को। स्टार का मतलब सारा डाटा, फ्रॉम का मतलब से, इंग्लिश में इसे बोलते हैं सेव। किस टेबल से, आगे टेबल का नेम मैंने लिखा है रिकॉर्ड, कि इस रिकॉर्ड नेम के टेबल से मेरा सारा डाटा सेलेक्ट करो। अब जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो हमारे पास इस तरह का टेबल में ये नीचे रिकॉर्ड शो कर देगा सारा डाटा। ये देखिए, मैंने पिछली स्लाइड में आपको दिखाया था, हमारे पास 5 रिकॉर्ड थे। तो ये देखें, इससे क्या होगा, हमारे सारे ही जो वो कॉलम्स हैं उनमें डाटा है सारा शो कर देगा। ये भी अभी मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसका एसक्यूएल सर्वर में। तो ये हो गया। अब दूसरा हम देख लेते हैं कि हम चाह रहे हैं कि हमारे कुछ कॉलम्स आए। अब जैसे कि देखें, हमारे पास इधर 5 कॉलम, आईडी, नेम, एज, फोन नंबर और कंट्री। लेकिन मैं चाह रहा हूँ आईडी, नेम और एज ही शो हो हमारे पास, और इनमें जो डाटा है वही शो हो, आगे वाले 2 कॉलम ना हो। तो इस तरह की क्वेरी हम कैसे लिखते हैं, स्टेप्स वही। सबसे पहले आपने डाटाबेस सेलेक्ट करनी है, जो सी डाटाबेस के टेबल में आपने में से ये डाटा लाना है। उसके बाद आपने ये कमांड लिखनी है। कमांड क्या है, सिलेक्ट, ये कीवर्ड है वही लिखना है। अब स्टार की जगह आपने कॉलम के नेम लिखने हैं। जो जो आपके टेबल में कॉलम के नेम है जिनको आपने शो करना है, वो कॉलम नेम आपने लिखने, ऐसे ही लिखते जाना है, कॉलम 1 2 3 जितने भी आपने शो करने हैं। अब उसके बाद आपने फ्रॉम लिखना है, ये कीवर्ड है। फ्रॉम के बाद आपने टेबल का नेम देना है, जो भी टेबल का नेम हो सकता है आपका, वो उस टेबल में से जो आप कॉलम देंगे। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, जो अगर आपके टेबल में वो कॉलम मौजूद होंगे तो ही आपको शो करेगा, अदरवाइज आपको एरर दे देगा।
तो आपने जो कॉलम है आपके टेबल में वही आपने लिखने हैं। अब देखिए मेरे केस में मैं कह रहा हूँ कि सिलेक्ट कर लो आईडी, नेम और एज को। अब 3 कॉलम मैंने दिए, अब ऐसे भी शो ऑन भी हो सकते थे। आगे मैंने फ्रॉम के बाद मैंने दे दिया टेबल का नेम रिकॉर्ड। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट आएगा, आईडी, नेम और एज, ये 3 कॉलम ही हमें शो करेगा। तो चलिए अब इसको मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ एसक्यूएल सर्वर में। चलिए मैं क्या करता हूँ, एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लेता हूँ जल्दी से। तो ये फ्रेंड मैंने एसक्यूएल सर्वर को ओपन कर लिया, जैसे मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। इसमें हम वही टेबल्स को, डेटाबेस को यूज करेंगे जो हम पिछली वीडियोस में करते आ रहे हैं। जैसे अब देखिए हमारे पास स्टूडेंट्स नाम की डेटाबेस है, इसमें हमने पिछली वीडियोस में 2 टेबल बनाए थे, एक रिकॉर्ड के नाम से और एक एसटीडी के नाम से। अब रिकॉर्ड में जो डाटा मैं आपको इधर से क्लिक करके दिखा देता हूँ एडिट करके। ये देखिए हमारे पास ये रिकॉर्ड पड़ा हुआ है इस टेबल में। एक तो ये हो गया। अब एक चीज इसको आप एक और तरह से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैं इस पर राइट क्लिक करूंगा, ये सिलेक्ट। अब देखें ये आपको इस पर क्लिक करते हैं तो ये खुद ही आपको कमांड, ये देखें कॉलम नेम लिखे उसने और टेबल जनरेट करके दे दिया, ये आपको रिजल्ट दे रहा है। लेकिन ये तो आपके पास मल्टीपल, लेकिन हम ये खुद से क्वेरी अपनी बनाना चाह रहे हैं तो वो ही हम सीखेंगे। आप देखें मैं इधर से इसे क्लोज कर देता हूँ, ये हमारे पास टेबल में रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। अब हम इसे क्वेरी के जरिए शो करना चाह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, इधर से न्यू क्वेरी पे क्लिक करूंगा तो हमारे पास क्वेरी विंडो ओपन हो चुकी है। अब इधर से सबसे पहले मैंने क्या कहा, आपने डेटाबेस सेलेक्ट करनी है। इधर से हमारे पास डेटाबेस सेलेक्ट है स्टूडेंट्स जो कि है, इधर से आप एक्सपैंड करके इसे जो भी आपकी डेटाबेस से सिलेक्ट करें। अब उसके बाद आपने क्वेरी लिखनी है। सबसे पहले मैं लिखूंगा सिलेक्ट, सबसे पहले हम सारा डाटा शो करेंगे। सिलेक्ट लिखा, मैंने लिखा स्टार, ये शिफ्ट के साथ 8 नंबर पे है, आपके और भी हो सकता है स्टोर, मेरे पास 8 नंबर पे है तो ये लिखा। उसके बाद मैंने लिखा फ्रॉम। अगर टेबल का नेम हम इधर से देख लेते हैं, रिकॉर्ड है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं जैसे कि मैं इधर से लिख रहा हूँ रिकॉर्ड, ये देखिए इंटेलिजेंस शो कर रहा है। आप ऐसे लिख भी सकते हैं। उसके बाद इधर से आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, इसको पकड़ें और इधर से ला के यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दें, बस ये हो गया। अब ऐसे भी कर सकते हैं आप, इससे भी सेम ही काम होगा, आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आगे टेबल का नेम भी लिख दिया, एंड पे सेमीकोलन लगा देना है। जैसे सेमीकोलन लगा दिया हमारी कमांड कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। मैंने एग्जीक्यूट पे क्लिक किया तो ये देखें हमारा जितना भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखाया वो सारा इसने शो कर दिया इधर। अब ये हो गया। अब इधर से ड्रैग एंड ड्रॉप की बजाय मैं खुद से आपको लिख के दिखा देता हूँ। मैंने इधर से लिखा रिकॉर्ड, ये देखिए मैंने ये लिखा। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये भी हमें सेम ही रिजल्ट देगा, ये नीचे देखें। अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ये आईडी, नेम और एज शो, तो इसके लिए कुछ भी नहीं करना आपने, इधर स्टार की जगह आपने ये कॉलम डिफाइन कर देना है। मेरे पास आईडी है, उसके बाद कोमा डालना है, मैंने नेम है, फिर कोमा डालना है, एज है, आगे फ्रॉम लिखना है मैंने, आगे टेबल का नेम हमारा क्या है जी, रिकॉर्ड, ये मैंने लिख दिया। जो कॉलम आप इधर डिफाइन करेंगे ये वही शो करेगा। आप देखें मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, इसने 3 कॉलम है हमारे पास, ये वही शो कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे आप ला सकते हैं। अब एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अब देखिए हमारे पास ये आ रहा है, हमारे पास मल्टीपल टेबल में से हम एक क्वेरी में से डाटा ला रहे होंगे सिलेक्ट। अब उसमें 2 कॉलम के नेम सेम हो सकते हैं, जैसे कि इसमें नेम है, दूसरे टेबल में भी नेम ही हो सकता है। तो हम डिफाइन करना चाह रहे हैं, हम इसे अपना क्वेरी में खुद से नाम देना चाह रहे हैं। अब जैसे कि मैं चाह रहा हूँ कि आईडी का नेम ये टेबल में है, लेकिन मैं खुद से अपनी मर्जी से इसे क्वेरी में रिजल्ट जब यहाँ पे शो करेगा तो मैं अपनी मर्जी से इसका कोई नाम सेट कर दूँ। उससे क्या होगा, सिर्फ रिजल्ट में शो होगा, ओरिजिनल आपके टेबल में नेम चेंज नहीं होगा। तो वो कैसे करेंगे, अब देखिए आईडी ये स्मॉल में है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं क्या करूँगा, एज लिखूंगा। इसका इंग्लिश में मतलब होता है जैसा कि, या इस तरह का अलाइज जिसे बोलते हैं। अब इसका मैं नेम खुद से दे दूंगा, जैसे कि मैं दे रहा हूँ आईडी, ये दे दिया। अब ये आईडी नहीं शो करेगा इधर, ये वाला जो मैंने दे दिया ये शो करेगा। ऐसे मैं इसका भी देता हूँ, नेम के आगे मैं डालूंगा एज स्पेस दे के। अब इसका मैं कह रहा हूँ कि एन कैपिटल में दे दिया, उसके बाद नेम। अब एज का भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, एज लिखा मैंने, इसके बाद मैंने दे दिया ए कैपिटल में, बाकी स्मॉल में। अब ये क्या होगा, अब ये वाले जो टेबल में पहले वाले ये नहीं देगा, ये वाले नाम शो करेगा। मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखा हमारे पास आईडी कैपिटल में, नेम का एन कैपिटल में, एज का ए कैपिटल में दे रहा है। ऐसे भी आप अपनी मर्जी से ना, इससे हमारे पास ये देखे टेबल में नाम चेंज नहीं होंगे, ये देखे टेबल में वही रहेंगे, सिर्फ क्वेरी में हम चेंज कर रहे हैं कि हम खुद से समझ सके। अगर हमारे पास मल्टीपल टेबल है, ये देखें ये सेम ही रहेंगे, सिर्फ रिजल्ट में आपको जो नेम चेंज करके देगा। अब ये देखें नेम है, इसको मैं स्टूडेंट नेम करना चाहता हूँ, इस कॉलम के नेम को, तो वो मैं कैसे दूंगा। अब देखें स्टूडेंट और नेम के दरमियान में स्पेस आ रही है, देखिए मैं लिख रहा हूँ स्टूडेंट स्पेस नेम, ऐसे। तो ये ऐसे ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, इसको आपको सिंगल कोट्स में डालना पड़ेगा। इधर से आपने इसे सिंगल कोट्स में डालना है।
अब ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इसमें स्पेस आ रही है। अब ये देखें नेम की बजाय हमें स्टूडेंट नेम शो करेगा। मैं एग्जीक्यूट करूंगा जब इसे, तो ये देखें स्टूडेंट नेम शो कर रहा है। ये सिर्फ कॉलम ऐसे फर्जी कह लें आपको देगा बना के, ये डाटाबेस या टेबल में चेंज नहीं होगी। तो ऐसे भी आप रिकॉर्ड को शो कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि हमारे अगर हम दो टेबल से डाटा ला रहे हैं, अगर उनमें कुछ कॉलम के नेम सेम है तो हम खुद से इधर से नाम सेट कर दें जिससे हमें आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाए। तो इसको हम तब यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम बेस्ड कंडीशन की बेस पे वगैरह या उससे आगे जो मैं आपको कुछ आने वाली वीडियो में बताऊंगा, तो वो देखना मत भूलना। तो इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। और अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।